नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ेंगे द्वाविंशः सर्ग यानी किष्किंधा कांड से 22वां सर्ग। और इस सर्ग में है बाली का सुग्रीव और अंगद से अपने मन की बात कहकर प्राणों को त्याग देना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वीक्षमाणस्तु मन्दासुः सर्वतो मन्दमुच्छ्वसन् आदावेव तु सुग्रीवं ददर्शानुजमग्रतः तं प्राप्तविजयं वाली सुग्रीवं प्लवगेश्वरम् आभाष्य व्यक्तया वाचा सस्नेहमिदम् अब्रवीत् सुग्रीवदोषेण न मां गन्तुमर्हसि किल्बिषात् कृष्यमाणं भविष्येण बुद्धिमोहेन मां बलात् युगपद्विहितं तात नाम मन्ये सुखमावयोः सौहार्दं भ्रातृयुक्तं हि तदिदं जातमन्यथा प्रतिपद्य त्वमद्यैव राजमेषां वनौकसां मामप्यद्यैव गच्छन्तम् विद्धि वैवस्वतक्षयम्। बाली के प्राणों की गति शिथिल पड़ गई थी। वह धीरे धीरे ऊर्ध्व सांस लेता हुआ सब ओर देखने लगा। सबसे पहले उसने अपने सामने खड़े हुए छोटे भाई सुग्रीव को देखा। युद्ध में जिन्हें विजय प्राप्त हुई थी उन वानर राज सुग्रीव को संबोधित करके बाली ने बड़े स्नेह के साथ स्पष्ट वाणी में कहा। बोले, सुग्रीव, पूर्व जन्म के किसी पाप से अवश्यम भावी बुद्धिमोह ने मुझे बलपूर्वक आकृष्ट कर लिया था। इसीलिए मैं तुम्हें शत्रु समझने लगा था और इस कारण मेरे द्वारा जो तुम्हारे प्रति अपराध हुए उसके लिए तुम्हें मेरे प्रति दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। हे तात, मैं समझता हूँ कि हम दोनों के लिए एक साथ रहकर सुख भोगना नहीं बदा था। इसीलिए दो भाइयों में जो प्रेम होना चाहिए वह न होकर हम लोगों में उसके विपरीत वैर भाव उत्पन्न हो गया। भाई, तुम आज ही यह वानरों का राज्य स्वीकार करो तथा मुझे अभी यमराज के घर जाने को तैयार करो। जीवितं च हि राज्यं च श्रियं च विपुलां तथा प्रजहाम्येष वै तूर्णमहं चागर्हितं यशः अस्यां त्वहं वस्थायां वीरवक्ष्यामि यद्वचः यद्यप्यसुकरं राजन् कर्तुमेव त्वमर्हसि सुखार्हं सुखसमृद्धं बालमेनमबालिशं बाष्पपूर्णं मुखं पश्य भूमौ पतितमङ्गदं मम प्राणैः प्रियतरं पुत्रमिवोरसं मया हीनं महीनार्थं सर्वतः परिपालय त्वमप्यस्य पिता दाता परित्राता च सर्वशः भयेष्वभयदश्चैव यथाहं प्लवगेश्वर। तो बाली सुग्रीव को संबोधित करते हुए आगे कहते हैं कि मैं अपने जीवन, राज्य, विपुल संपत्ति और प्रशंसित यश का भी तुरंत ही त्याग कर रहा हूँ। हे वीर,
हे राजन, इस अवस्था में मैं जो कुछ कहूँगा वह यद्यपि करने में कठिन है, तथापि तुम उसे अवश्य करना। देखो, मेरा बेटा अंगद धरती पर पड़ा है, इसका मुंह आंसुओं से भीगा है। यह सुख में पला है और सुख भोगने के ही योग्य है। बालक है लेकिन मूढ़ नहीं है। मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है मेरा पुत्र अंगद। तो मेरे न रहने पर तुम इसे सगे पुत्र की भांति मानना। इसके लिए किसी भी सुख सुविधा की कमी न होने देना और सदा सब जगह इसकी रक्षा करते रहना। हे वानर राज, मेरे ही समान तुम भी इसके पिता, दाता, सब प्रकार से रक्षक और भय के अवसरों पर अभय देने वाले हो। एष तारात्मजः श्रीमांस्त्वया तुल्य पराक्रमः रक्षसां च वधे तेषामग्रतस्ते भविष्यति। अनुरूपाणि कर्माणि विक्रम्य बलवान् रणे करिष्यत्येष तारेयस्तेजस्वी तरुणोऽङ्गदः। सुषेण दुहिता चेयमर्थसूक्ष्मविनिश्चये औत्पातिके च विविधे सर्वतः परिनिष्ठिता। यदेषा साध्विति ब्रूयात् कार्यं तन्मुक्तः संशयम् न हि तारामतं किंचिदन्यथा परिवर्तते। राघवस्य च ते कार्यं कर्तव्यं विशङ्कया स्याद् धर्मो ह्यकर्णे त्वां च हिंस्यादमानितः। इमां च मालामाधस्त्व दिव्यां सुग्रीवकाञ्चनीम् उदाराश्रीः स्थिता ह्यस्यां सम्प्रजह्यान्मृते मयि। वाली आगे कहते हैं कि तारा का यह तेजस्वी पुत्र तुम्हारे समान ही पराक्रमी है। उन राक्षसों के वध के समय यह सदा तुम्हारे आगे रहेगा। यह बलवान तेजस्वी तरुण तारा कुमार अंगद रणभूमि में पराक्रम प्रकट करते हुए योग्य कर्म करेगा। सुषेण की पुत्री यह तारा सूक्ष्म विषयों के निर्णय करने तथा नाना प्रकार के उत्पातों के चिन्हों को समझने में सर्वथा निपुण है। जिस कार्य को अच्छा बताए उसे संदेह रहित होकर करना। तारा की किसी भी सम्मति का परिणाम उल्टा नहीं होता है। श्री रामचंद्र जी का काम तुम्हें निशंक होकर करना चाहिए। उसको ना करने से तुम्हें पाप लगेगा और अपमानित होने पर श्री रामचंद्र जी तुम्हें मार डालेंगे। तो हे सुग्रीव, मेरी यह सोने की दिव्य माला तुम धारण कर लो। इसमें उदार लक्ष्मी का वास है। मेरे मर जाने पर इसकी श्री नष्ट हो जाएगी, अतः अभी से इसे पहन लो। इत्येवमुक्तः सुग्रीवो वालिना भ्रातृसौहृदा हर्षं त्यक्त्वा पुनर्दीनो ग्रहग्रस्तैवोडुरात्। तद्वालिवचनाच्छान्तः कुर्वन् युक्तमतन्द्रितः जग्राह सोऽभ्यनुज्ञातो मालां तां चैव काञ्चनीम्। तां मालां काञ्चनीं दत्त्वा दृष्ट्वा चैवात्मजं स्थितं संसिद्धः प्रीत्यभावाय स्नेहादङ्गदम् अब्रवीत्। देशकालौ भज स्वाद्य क्षममाणः प्रिया प्रिये सुखदसह काले
सुग्रीववशगो भव। यथा हि त्वं महाबाहो लालितः सततं मया, न तथा वर्तमानं त्वां सुग्रीवो बहुमन्यते। तो वाली ने भ्रातृ स्नेह के कारण जब ऐसी बातें कहीं, तब उसके वध के कारण जो हर्ष हुआ था उसे त्याग कर सुग्रीव फिर दुखी हो गए, मानो चंद्रमा पर ग्रहण लग गया हो। वाली के उस वचन से सुग्रीव का वैर भाव शांत हो गया। वे सावधान होकर उचित बर्ताव करने लगे। उन्होंने भाई की आज्ञा से वह सोने की माला ग्रहण कर ली। सुग्रीव को वह सुवर्णमयी माला देने के पश्चात वाली ने मरने का निश्चय कर लिया। फिर अपने सामने खड़े हुए पुत्र अंगद की ओर देखकर स्नेह के साथ कहा, बेटा, अब देश काल को समझो, कब और कहाँ कैसा बर्ताव करना चाहिए इसका निश्चय करके वैसा ही आचरण करो। समयानुसार प्रिय अप्रिय सुख दुख जो कुछ आ पड़े उसको सहो, अपने हृदय में क्षमा भाव रखो और सदा सुग्रीव की आज्ञा के अधीन रहो। हे महाबाहो, सदा मेरा दुलार पाकर जिस प्रकार तुम रहते आए हो, यदि वैसा ही बर्ताव अब भी करोगे तो सुग्रीव तुम्हारा विशेष आदर करेंगे, ध्यान रखेंगे। नास्यामित्रैर्गतं गच्छेर्मा शत्रुभिररिन्दम, भर्तुरर्थपरो दान्तः सुग्रीववशगो भव। न चाति प्रणयः कार्यः कर्तव्यो प्रणयश्यते, उभयं हि महादोषं तस्मादन्तरदृग्भव। इत्युक्त्वाथ विवृताक्षः शरसम्पीडितो भृशं, विवृतैर्दर्शनैर्भीमैर्बभूवोत्क्रान्तजीवितः। ततो विचुक्रुशुस्तत्र वानराः हठयूथपाः, परिदेवयमानास्ते सर्वे प्लवगसत्तमाः। किष्किन्धा ह्यद्य च स्वर्गते वानरेश्वरे, उद्यानानि च शून्यानि पर्वताः काननानि च। तो अपने पुत्र से फिर कहते हैं वाली के, हे शत्रु दमन अंगद, तुम इनके शत्रुओं का साथ मत दो, जो इनके मित्र न हो उनसे भी न मिलो, और अपनी इंद्रियों को वश में रखकर सदा अपने स्वामी सुग्रीव के कार्य साधन में संलग्न रहते हुए उन्हीं के अधीन रहो। किसी के साथ अत्यंत प्रेम ना करो और प्रेम का सर्वथा अभाव भी मत होने दो, क्योंकि ये दोनों ही महान दोष हैं। अतः मध्यम स्थिति पर ही दृष्टि रखो। ऐसा कहकर बाण के आघात से अत्यंत घायल हुए वाली की आंखें घूमने लगीं। उसके भयंकर दांत खुल गए और प्राण पखेरु उड़ गए। उस समय अपने यूथपति की मृत्यु हो जाने से सभी श्रेष्ठ वानर जोर जोर से रोने और विलाप करने लगे। हाय, आज वानर राज बाली के स्वर्गलोक चले जाने से सारी किष्किंधापुरी सूनी हो गई। उद्यान, पर्वत और वन भी सब सूने हो गए हैं। हते प्लवग शार्दूले निष्प्रभा वानराः कृताः, यस्य वेगेन महता काननानि वनानि च। पुष्पौघेणानुबध्यन्ते करिष्यति तदद्य कः, येन दत्तं महद्युद्धं गन्धर्वस्य महात्मनः। गोलभस्य महाबाहोर्दश
वर्षाणि पञ्च च नैव रात्रौ न दिवसे तद्युद्धम् उपशाम्यति। ततः षोडशमे वर्षे गोलभो निपातितः तं हत्वा दुर्विनीतं तु वाली दंष्ट्राकरालवान्। सर्वाभयंकरो अस्माकं कथमेष निपातितः। हते तु वीरे प्लवगाधिपे तदा प्लवंगमस्तत्र न शर्मलेभिरे। वने चराः सिंहयुते महावने यथा हि गावो निहते गवां पतौ। ततस्तु तारा व्यसनार्णवप्लुता मृतस्य भर्तुर्वदनं समीक्ष्य सा। जगाम भूमिं परिरभ्य वालिनं महाद्रुमं छिन्नमिवाश्रिता लता। तो वानर श्रेष्ठ वाली के मारे जाने से सारे वानर श्रीहीन हो गए, जिनके महान वेग प्रताप से समस्त कानन और वन पुष्प समूहों से सदा संयुक्त बने रहते थे। आज उनके न रहने से कौन ऐसा चमत्कार पूर्ण कार्य करेगा। उन्होंने महामना महाबाहु गोलभ नामक गंधर्व को युद्ध का अवसर दिया था और वह युद्ध 15 वर्षों तक लगातार चलता रहा था। न दिन में बंद होता था न रात में। तदनंतर 16वां वर्ष आरंभ होने पर गोलभ वाली के हाथ से मारा गया। उस दुष्ट गंधर्व का वध करके जिन विकराल दाढ़ों वाले वाली ने हम सबको अभयदान दिया था, वे ही ये हमारे स्वामी वानर राज स्वयं कैसे मार गिराए गए। उस समय वीर वानर राज वाली के मारे जाने पर वनों में विचरने वाले वानर वहाँ चैन न पा सके। जैसे सिंह से युक्त विशाल वन में सांड के मारे जाने पर गौएं दुखी हो जाती हैं, वही दशा उन वानरों की हुई। तदनंतर शोक के समुद्र में डूबी हुई तारा ने जब अपने मरे हुए स्वामी की ओर दृष्टिपात किया, तब वह बाली का आलिंगन करके कटे हुए महान वृक्ष से लिपटी हुई लता की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 22वां सर्ग यहाँ पर पूरा होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये किष्किंधा कांडे 22वां सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।